नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम स्टडीज सेंटर पे। तो दोस्तों, झारखंड शिक्षक भर्ती को लेकर एक नई अपडेट आई हुई है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो के तहत बताने वाले हैं। यहाँ पे जो वैकेंसी देखने को मिली है वो आपको 4000 प्लस सीट देखने को मिली है। एंड ये जो सीट है वो आपका टीजीटी एंड पीजीटी के लिए है। तो वैसे स्टूडेंट जिन्होंने बीएड कर रखा है वे लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो सबसे पहले हम आपको न्यूज़ के माध्यम से जो अपडेट आई है उसके बारे में बता देते हैं। फिर इस फॉर्म को कौन कौन से स्टूडेंट जो वो फिल कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कितना सैलरी मिलने वाली है, कैसा फॉर्म है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोकारो सहित राज्य के 405 स्कूलों में 4000 शिक्षकों की होगी बहाली। आदर्श विद्यालय योजना के तहत राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालय और 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श स्कूलों में 4000 से अधिक शिक्षकों की बहाली होगी, ताकि इन स्कूलों में सब्जेक्ट वाइज शिक्षक मिल सके। इनमें बोकारो जिले के 3 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय और 13 आदर्श स्कूल भी शामिल है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रभारी सचिव उमाशंकर सिंह ने राज्य के सभी स्कूलों से खाली पद पर शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति व बहाली करने का निर्देश दिया है। इसमें बोकारो के जो है बहुत सारे कॉलेज एंड स्कूल का नाम दिया गया है जहां पे सीट खाली है। तो इस यहाँ पे जितने भी कॉलेज का नाम है वो आप देख लीजिएगा। इस न्यूज़ को हम टेलीग्राम चैनल में भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो इन सभी स्कूल में जो है वो यहाँ पे नियुक्ति होनी है। नियुक्ति में सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाने का अनुभव रखने वाले शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में हाई स्कूलों में गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, संस्कृत जैसे विषयों के पद रिक्त हैं। वहीं +2 हाई स्कूलों में भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल, अंग्रेजी जैसी महत्वपूर्ण विषय के शिक्षक कई स्कूलों में उपलब्ध नहीं हैं। इसीलिए राज्य के सभी 80 उत्कृष्ट विद्यालय और 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श स्कूलों में शिक्षकों की बहाली कर व प्रतिनियुक्ति से भरा जाना है, ताकि निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पठन पाठन सुनिश्चित हो सके। शिक्षकों के विषयवार उपलब्धता नहीं रहने के कारण इसका प्रतिकूल प्रभाव इन विद्यालयों के बोर्ड परीक्षा में बच्चों के उपलब्धि स्तर पर भी पड़ता है। ई विद्या वाहिनी से अभ्यर्थी जो है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार ये कैसी वैकेंसी है, क्या यह परमानेंट जॉब है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो वैकेंसी निकल के आई है वो संविदा आधारित है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आप लोग समझते होंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पे जो वैकेंसी निकल के आई है, तो इस वैकेंसी को कौन कौन से स्टूडेंट्स फिल कर सकते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है इसके लिए, क्या क्या काम आपको इसके तहत करना होता है, कितनी सैलरी मिलती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे 1 बाय 1 आपको बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पे योग्यता क्या है कि कैसे स्टूडेंट्स फिल कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको पीजीटी के लिए अप्लाई करना है तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय जिसमें चयन होना है में मिनिमम जो 50% अंक के साथ पीजी करना होगा, ठीक है। पीजी आपने किया है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। परंतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति यानी कि ST SC के लिए 45% मिनिमम अंक चाहिए पीजी में, ठीक है। साथ ही मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बीएड होना चाहिए, या फिर NCTE के थ्रू जो है वो बीएड होता है, वो बीएड आपका होना चाहिए, ठीक है। इससे इक्विवेलेंट कोई कोर्स है तो वो आपका पास होना चाहिए। तो ये आपका जो है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी है, यानी कि आपके पास पीजी होना चाहिए जिसमें आपका 45% मार्क्स ST SC के लिए एंड OBC जनरल के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास बीएड होना चाहिए। तो ये 2 एलिजिबिलिटी अगर आपके पास है तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट जेटेट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। एक्सपीरियंस आपको चाहिए, जैसा कि न्यूज़ में के पोर्टल में देखने को मिला। यहाँ पे न्यूज़ जो था उसमें बोला गया कि वैसे अभ्यर्थी जो पहले से कहीं पढ़ा रहे हैं, जैसे कि CBSE वगैरह स्कूल वगैरह में बहुत स्टूडेंट्स लोग पढ़ाते हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। उनको यहाँ पे जो प्राथमिकता पहले दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा
स्नातक प्रशिक्षित टीजीटी शिक्षकों हेतु। तो जो टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे क्या करना है कि किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से जो है वो मिनिमम 45% अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री तथा एसटी एससी के लिए 40% मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, साथ ही आपका बीएड होना चाहिए या बीएड के रिलेवेंट या इक्विवेलेंट जो है वो कोई कोर्स आपका होना चाहिए। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन यही आपका है। सीटेट जेटेट वगैरह जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। एक्सपीरियंस जिनका है खास करके सीबीएसई स्कूल में उनको प्राथमिकता आपको जल्दी मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका क्वालिफिकेशन था, एलिजिबिलिटी था। उम्र क्या है तो न्यूनतम एवं अधिकतम जो है आयु सीमा 21 से 55 वर्ष यहाँ पे होगी। उम्र का आकलन ये पुराना वैकेंसी के कारण ऑफिशियल नोटिस दिखा रहे हैं, इसलिए ये जो है वो आप ध्यान नहीं दीजिएगा। यहाँ पे केवल एलिजिबिलिटी एवं एज वगैरह दिखाने के लिए हम आपको ये जो है ये नोटिस दिखा रहे हैं। ठीक है, बाकी जैसे ही ओरिजिनल इस बार का नोटिस आएगा, ऑफिशियल नोटिस, हम आपको फिर से वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सैलरी जो है वो क्या है, तो सैलरी जो है पीजीटी के लिए 27,500 पर मंथ रहने वाला है एंड टीजीटी के लिए जो है वो 26,250। ठीक है, 26,250 यहाँ पे जो है वो रहने वाला है। आरक्षण यहाँ पे देख सकते हैं, चयन में झारखंड राज्य द्वारा जिला स्तरीय हेतु आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। आरक्षित पदों पर झारखंड में निवास करने वाले अभ्यर्थियों जिन्हें झारखंड सरकार के अधीन सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आरक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का दावा मान्य किया जाएगा। संविदा शिक्षकों के लिए निर्धारित कर्तव्य एवं दायित्व क्या है, तो देखिए नियमित कक्षा का संचालन, बच्चों के द्वारा किया गया कार्यों की जांच आपको करना है, निरीक्षण कार्य या मूल्यांकन कार्य करना है, विद्यालय में चिन्हित पाठ्यक्रम सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की तैयारी एवं संचालन में छात्रों एवं सहकर्मियों का सहायता करना, प्राचार्य द्वारा सौंपे गए सभी कार्य को करना है। ठीक है, तो ये सब जो है वो आपका ड्यूटी रहने वाला है। बाकी चयन के लिए क्या क्या निर्धारित शर्तें हैं ये आप स्वतः पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे अल्पकालीन संविदा बेसिस पे जो है वो यहाँ पे की जाएगी। यह चयन शैक्षणिक सत्र समाप्ति या नियमित शिक्षक के योगदान करने तक जो भी पहले हो अल्पकालीन संविदा के आधार पे की जाएगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पे जो है वो सिलेक्शन किया जाएगा। तो आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है दोस्तों, तो आवेदन करने की प्रक्रिया जो है वो इस फॉर्म को लेके आप देख सकते हैं ऑनलाइन। अब पहले क्या होता था कि ऑफलाइन यहाँ पे आवेदन किया जाता था, लेकिन अब जो है वो ई विद्या वाहिनी पोर्टल से जो है वो, जो कि एक ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप लोग जो है वो ऑनलाइन जो है वो एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हो। ठीक है, इसका एग्ज़ाम भी होता है। एग्ज़ाम होने के बाद अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हो तो आपका यहाँ पे जो है वो जॉब लग जाता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो ये आपका जो है वो अपडेट न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें मिला। बहुत जल्द ये इसका जो है वो ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया जाएगा एंड जैसे ही इसका ऑफिशियल नोटिस आएगा हम आपको फिर से जो है वो अगेन एक बार अपडेट कर देंगे एंड वहाँ पे और भी डिटेल से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, तो आई होप कि जानकारी आपके काम की होगी, आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और आगे भी बीएड से रिलेटेड या फिर बीएड के जॉब से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए हैं तो उससे भी ज्वाइन हो जाइएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।